A very good morning to all of you and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइज लास्ट क्लास में हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल खत्म किया था और उसमें हमने देखा था कि एनर्जी लेवल किस टाइप से होते हैं एटम्स में, उनका एनर्जी वगैरह क्या क्या होता है वो सब हमने देखा था। आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो उससे पहले लास्ट क्लास में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण हम जब वहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर की बात कर रहे थे वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर से, उसे हम थोड़ा रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद में हम चलेंगे आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें कैसे करना है। ओके, सो अभी बजे हैं रात के 4 और हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका न्यू टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उसमें जो पहले वाला टॉपिक है हम पहले वो देख लेते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। So what is the spin quantum number? This is the fourth and last quantum number. So what it tells about? So ये बताता है आपको कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दो टाइप की स्पिन रखता है, एक तो अप स्पिन और एक डाउन स्पिन। और जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसको एस से डिनोट करते हैं। ये बताता है अगर एस का वैल्यू प्लस हाफ है तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप होगा, मीन्स इट टेल्स अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन किस टाइप से है, वो अपवर्ड है या वो डाउनवर्ड है। मीन्स एस का वैल्यू अगर प्लस हाफ होगा तो वो अपवर्ड होगा और एस का वैल्यू अगर माइनस हाफ होगा तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो डाउनवर्ड होगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में है। तो यही था स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, बस ये इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। ओके, सो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लाइफ साइंस में गेट का एग्जाम देने वाले हैं, और ये वीडियो 11th 12th और बीएससी एमएससी और आपका जो नीट का एग्जाम होता है और जो जेई का एग्जाम होता है उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और आई कैन से इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन एनर्जी लेवल। तो क्या होता है ये हम ये देखने वाले हैं, वो सिंपल है। ओके, अब जो हमने एनर्जी लेवल बनाए हैं कि अगर मेरा यहाँ पे न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस से बाद में ये मेरी सेल्स हैं, ठीक है ना, इस टाइप से हमने देखा था। अब इन सेल्स में किस टाइप से आप इलेक्ट्रॉन डालोगे, इलेक्ट्रॉन को किस टाइप से फिल करोगे, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। और इसको हम पढ़ते हैं 3 रूल्स के बेस पे। मोस्टली 4-5 रूल्स होते हैं लेकिन हम 3 रूल्स के बेस पे हम देखने वाले हैं ब्रॉड वे पे। तो 3 रूल्स होते हैं। पहला जो रूल होता है वो होता है आप बाउ रूल। क्या होता है? आप बाउ रूल। एंड सेकंड रूल इज हुंस रूल। हुंस रूल। और अगर हम देखिए इसे पूरा, इसका नाम होता है हुंस मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। ये होता है हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। एंड थर्ड वन इज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये 3 रूल्स है जो आपका काफी इंपॉर्टेंट है और जो हमें कंप्लीटली आइडिया देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का, मींस इलेक्ट्रॉन किस टाइप से एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये तीनों रूल्स जो होंगे, आपका अबाउ रूल और आपका हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल और आपका पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये तीनों मुझे बताएंगे अच्छे से कि मैं इलेक्ट्रॉन को किस टाइप से कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, और लाइफ साइंस वालों में तो ये अलग से टॉपिक लिख के दिया है वहां पे, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स एंड आयंस। ओके, और अबाउ में एक रूल इसके अंदर ही आ जाता है, दैट इज n प्लस एल रूल। और n प्लस एल के भी यहाँ पे 2 रूल हो गए, फर्स्ट n प्लस एल फर्स्ट रूल एंड सेकेंड रूल। एंड दिस रूल वॉज गिवन बाय क्लेचकोवस्की, अ साइंटिस्ट क्लेचकोवस्की, नेम इज क्लेचकोवस्की, और हम इन्हें क्लेचकोवस्की रूल भी कहते हैं। तो जनरली ये रूल आप बाउ के अंदर ही आ जाएगा। तो जनरली 3 ही रूल होंगे, आप बाउ, हुंस और
Pauli exclusion principle. So let us start with Aufbau rule. And what is the meaning of this Aufbau? Is it the name of any scientist or is it something else? So the first question is coming after heard the name Aufbau. Aufbau rule. So क्या ये जो Aufbau है ये कोई साइंटिस्ट थे? Was it a scientist or something else? So सबसे पहले अगर मैं देखूं तो ये एक जर्मन लैंग्वेज का एक वर्ड है, जर्मन लैंग्वेज का एक वर्ड है और जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? जर्मन। तो जर्मन लैंग्वेज का एक वर्ड है अबाउ जिसका मतलब होता है बिल्डिंग वर्ड, बिल्डिंग अप यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स यहाँ पे जो मैं अब इलेक्ट्रॉन को फिल करूंगा, जो मेरे पास एनर्जी लेवल्स आए हैं उनमें जो मैं इलेक्ट्रॉन को फिल करूंगा वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में करूंगा। मीन्स सबसे पहले सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में फिल करूंगा, फिर उससे ज्यादा वाले, फिर उससे ज्यादा वाले उसमें फिल करूंगा और कैसे वो एनर्जी लेवल होगा वो सब मैं देखूंगा अबाउ प्रिंसिपल के अनुसार, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ प्रिंसिपल। सो व्हाट इज अबाउ प्रिंसिपल? सो यही था आपका अबाउ प्रिंसिपल। क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है जो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल होते हैं। अगर पहला इलेक्ट्रॉन है तो वो सबसे कम एनर्जी के ऑर्बिटल में जाएगा। फर्स्ट सेल में सबसे कम एनर्जी होगी, देन सेकंड सेल, देन थर्ड सेल, देन फोर्थ सेल, ये तो होगा। लेकिन फर्स्ट सेल का जो सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल है उसमें जाएगा, फिर उससे ज्यादा वाले में, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, ऐसे जाएगा, ठीक है ना। और इसे हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ N+L रूल। N+L rule, that is Kleczko-Vasky rule or N+L rule. There are two N+L rule. The first rule is that ओके इससे पहले मैं एक बार थोड़ा सा अबाउ रूल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ, फिर N+L रूल का बताऊंगा। तो क्या था अबाउ का प्रिंसिपल? ये था कि आप एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करते हो। अब वो एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है क्या? देखो इन्होंने कहा कि जो 1s है, 1s जो है उसमें उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, उससे ज्यादा एनर्जी होती है 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3p, देन 4s, देन 4s, देन 3d, देन 4p। इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, या मैं कह दूं इस टाइप से इन जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उन ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर होता है, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। समझ में आया? ओके तो ऐसे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। मींस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फर्स्ट सेल में आएगा, पहले तो सबसे पहले फर्स्ट सेल में आएगा क्योंकि न्यूक्लियस के पास होती है तो सबसे कम एनर्जी होती है, फिर सेकंड सेल में, फिर थर्ड सेल में। लेकिन पहले फर्स्ट सेल में आके फिर जब सेकंड सेल में आएगा तो पहले सेकंड सेल के 2s में आएगा, फिर 2p में। कैसे? ध्यान से देखना। अगर मैं कहूं ये मेरा न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में सबसे पहली सेल कौन सी होगी? न्यूक्लियस के पास 1s सेल होगी। लेट्स से दिस इज 1s सेल। ओके मैं दूसरा कलर यूज करता हूं यहाँ पे और दूसरा कलर यूज करके हम यहाँ पे दिखाते हैं आप लोगों को। ओके लेट्स से दिस इज 1s ऑर्बिटल, दिस इज 1s ऑर्बिटल। ओके गॉट इट? दिस इज योर 1s ऑर्बिटल, ठीक है। ओके अब इससे आगे होगा 2s ऑर्बिटल, 1s से बाद में होगा 2s ऑर्बिटल। ये फर्स्ट सेल, और आपको पता है फर्स्ट सेल में ओनली एक ही ऑर्बिटल होता है, दैट इज फर्स्ट सब सेल में, फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल होती है s सेल और उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है s ऑर्बिटल, ठीक है ना। उससे बाद में आते हैं सेकंड सेल। सेकंड सेल में जो ऑर्बिटल होते हैं, दो ऑर्बिटल होते हैं s और p, दो सेल होती है s और p, और s में एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 होता है, वो सब देखते हैं। तो s आएगी, इससे बाद में सेकंड की यानी कि 2s आएगी। तो ये था 1s, ये आ गया 2s। मीन्स ये सेकंड सेल है, तो सेकंड सेल की आप देख रहे हो बाउंड्री यहां तक है, समझा। इससे बाद में आएगा 2p। 2p कहां पे आएगा? 2p आएगा कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। ये इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा क्योंकि ये 2p सेकंड सेल की बाउंड्री यहां पे है, तो बस 2p यहीं तक रहेगा, समझा। ये अगर 2p x हो गया तो ऐसे ही 2p y होगा, ऐसे ही 2p z होगा। तो इस टाइप से यहां पे ऑर्बिटल्स होंगे, समझ में आ रहा है? 2px, 2py, 2pz। मीन्स अभी तक मेरी सेकंड सेल आई है, इससे बाद में आएगी थर्ड सेल, इससे बाद में कौन सी सेल आएगी? थर्ड सेल,
ये होगी आपकी थर्ड सेल, और थर्ड सेल में 3s होगा, 3p होगा और 3d होगा। ओके, 3s को दिखाते हैं, ये होगा आपका 3s। इससे बाद में 3p, इस टाइप से ये 3p, 3px, 3py सॉरी और 3pz, इस टाइप से ऑर्बिटल होंगे। फिर इसमें 3d होंगे, 3d को भी आप बना लेना। डी ऑर्बिटल आपको पता है 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, डबल डम्बल शेप होता है, ठीक है ना, वो बना लेना, यहाँ पे बन जाएगी। तो बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया ऐसा होता है। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, 1s में, ये 1s सबसे छोटी 1s में आएगा। इससे बाद में इलेक्ट्रॉन आता है 2s में, और फिर 2 सेल यानी कि सेकंड सेल में, और फिर आता है थर्ड सेल में, फिर फोर्थ सेल में, ऐसे आता है। तो अब वो जो सेकंड सेल में आपकी 2s है और 2p है, उनमें से कम एनर्जी किसकी है, 2s की है कि 2p की है, ठीक है ना। 3s में किसकी है, 3s की है कि 3p की है कि 3d की है, वो सब मुझे बताएगा अबाउ एंड क्लेचकोवस्की रूल। तो ओके, अबाउ ने यहाँ पे एक एनर्जी ऑर्डर बताया कि इस टाइप से होता है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s। 4s से बाद में सीधा देखो 3d आ गया, 4s से बाद में 4p आना चाहिए था, और 3d यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे आ गया। तो इसे भी हम समझेंगे, हम क्लेचकोवस्की रूल यानी कि n+l रूल से समझ सकते हैं। ओके, अभी समझेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार एनर्जी ऑर्डर बता दूं कि कैसे एनर्जी ऑर्डर होता है। तो देखो अबाउ रूल के अनुसार जो एनर्जी ऑर्डर होता है वो इस टाइप से होता है, ये एनर्जी ऑर्डर है। लेकिन इसे याद करने के लिए कैसे बनाते हैं वो देखना, सिंपल है, बहुत सिंपल। सबसे पहले आप लिखो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, आगे ऐसे ही होंगे, ठीक है ना, 7s ऐसे आगे चल रहा होगा। ओके, अब 1s से बाद में फर्स्ट सेल में ओनली s ऑर्बिटल होता है, 1p नहीं होता, लेकिन सेकंड सेल में 1p भी, वो 2p होता है। तो 2s 2p 3s 3p 4s 4p 5s 5p 6s 6p 7s 7p, और ऐसे ही आगे चलता रहेगा, ठीक है ना। ओके, फिर सेकंड सेल में ओनली s और p होते हैं, d किस में आता है, थर्ड सेल में आता है। तो s p d, यहाँ पे आएगा 3d 4d 5d 6d, ऐसे आगे 7d, ठीक है ना। ओके, अब f आता है 4 में जाके, 4f 5f 6f देन 7f, ऐसा, ठीक है ना। अब अगर मैं देखूं इन्हें तो देखो होता क्या है इसमें, एनर्जी लेवल क्या होता है, ध्यान से सुनना। ऐसे हम ऐसे चलेंगे इधर से ऐसे, ठीक है ना। तो पहले जाएंगे 1s में, फिर ऐसे आएंगे, फिर आएंगे 2s में, फिर 2p में, फिर ऐसे आएंगे, ऐसे जाएंगे, तो ये होता है एनर्जी ऑर्डर, ये एनर्जी ऑर्डर होता है। ये ध्यान से देखो, ये मीन सबसे पहले 1s सेल आता है, फिर उसके बाद में 2s आता है, 2p आता है, 3s आता है, 3p 3d, देन 4s 4p 4d 4f 5s, और 5s से बाद में फिर 5p फिर 5d, और ऐसे आपके ऑर्बिटल्स यहाँ पे। ओके, जस्ट हैव अगेन 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 जस्ट 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, देन 2p जस्ट थोड़ा सा इससे आगे, यानी कि इन दोनों के बीच में मैं लिखूंगा 2p देन 3p देन 4p देन 5p देन 6p देन 7p। ओके ओके, अब 3d की बात करें, 3d क्या कहाँ आएगा, 3d कहाँ आएगा, 3d आएगा इससे आगे, 3p से आगे, मीन्स यहाँ पे 3d 4d 5d देन 6d देन 7d। ओके, नाउ 4f आएगा इससे आगे, मीन्स इसके जस्ट नीचे देखो, 3d इसके नीचे, इसके जस्ट नीचे 4f 5f देन 6f। ओके, अब मैं देखता हूं इन्हें कैसे हमें मिलाना है, ध्यान से देखना। 1s ऐसे आएंगे, 1s देन 2s देन 2p 3s 3p 4s से बाद में उसके नीचे क्या है, 3d है, और फिर आप 4p फिर 5s, और 5s के नीचे 4d फिर 5p, और फिर सीधा 4f, फिर ऊपर जाएंगे 6s 5d 6p 4f 7s 6d देन लाइक दिस। और समझ में आया, 1s
just wait. Okay. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 5p, 5s, 4d, 5p, 4f, and then 6s, then 5d. समझ में आया? ओके, एक बार और देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं। समझ, इसे बनाने का तरीका आप सीख लो, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको एक बार और बताता हूँ, ठीक है ना? इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। देखो, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। इट्स सिंपल ना? ओके, नाउ 2p कहां पे लिखेंगे हम? इससे जस्ट आगे, इन दोनों के मिडिल में लिखेंगे 2p, 3p इन दोनों के मिडिल में, 4p, देन 5p, देन 6p, देन 7p आगे। ओके, अब 2 में तो d होता नहीं, 3 में d होता है, तो 3d लिखेंगे 3p से आगे। 3p से आगे मीन्स 4s के नीचे 3d, देन 4p इसके नीचे 4d, देन 5d इसके नीचे 5d, देन 6d इसके नीचे 6d। समझ में आ रहा है? नाउ f 3 में f नहीं होता है, f किस में होता है? 4 में होता है, तो 4f लिखेंगे जस्ट इसके आगे, इन दोनों के बीच में, मीन्स यहाँ पे 4f, देन 5f, गॉट इट, देन 6f आगे। तो अब जाएंगे कैसे? ध्यान से देखना, पहले 1s, फिर ऐसे ऊपर से जाएंगे, हमेशा ऊपर से नीचे जाएंगे, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p। समझना ध्यान से। 4s के जस्ट नीचे 3d है, 3d पे आएंगे, फिर 4p पे आएंगे, इसके नीचे ऊपर कुछ नहीं है, फिर ऊपर जाएंगे 5s पे आएंगे, फिर उसके जस्ट नीचे आएंगे, फिर 5p पे आएंगे, फिर 4f पे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, इसके जस्ट नीचे 5d है, यहाँ पे आएंगे, फिर ऐसे इसके नीचे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, इसके नीचे ऐसे, ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है ना? तो आप देख रहे हो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, ऐसे आप चलते रहोगे। समझ में आया? तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, देन 4f, देन 6s, देन 5d। इस टाइप से आपको चलना है। ओके, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, कहाँ कहाँ पे आपको एक तो कंफ्यूजन हुआ होगा यहाँ पे इन दोनों के केस में कि 3p, सॉरी, इन दोनों के केस में आपको कंफ्यूजन होगा, इसमें 4s में और 3d में, कि 3d आना चाहिए था इससे पहले, मीन्स 3p के पास में, बट उससे पहले 4s आ गया। क्या कंफ्यूजन हुआ यहाँ पे? प्रॉब्लम हुआ आपको, प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे कि फिर से 5s पहले आ गया, 4d बाद में आ रहा है, ठीक है ना? तो ये आपको कंफ्यूजन हो रहा है। इन सब कंफ्यूजन को कौन दूर करेगा? n+l रूल, और यू कैन से क्लोजकोवस्की रूल। ओके, ये जो हमने अरेंजमेंट किया है यहाँ पे, जो आप बाउ में जो हमने अरेंजमेंट किया है, वो सब n+l के फॉर्म में, n+l से किया है। कैसे? ध्यान से देखना, n+l रूल क्या बताता है? अगर मैं पहला रूल देखूं n+l का, वो कहता है कि जिस ऑर्बिटल के लिए n+l का वैल्यू कम होता है, जिस ऑर्बिटल के लिए n+l का वैल्यू कम होता है, उसकी एनर्जी कम होती है, और जिसके लिए n+l का वैल्यू ज्यादा होता है, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। या हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि कम एनर्जी है तो कम एनर्जी में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, मीन जिसके लिए n+l का वैल्यू कम होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में एंटर करेगा, और जिसके लिए n+l का वैल्यू ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन उसमें बाद में एंटर करेगा। देखो, समझ के ध्यान से देखो, अगर मैं 1s की बात करूं, 1s, और फिर बात करूं मैं 2s की, ठीक है ना? तो 1s में n+l देखूं, तो आप एक बार इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखो। जैसे कि यहाँ पे 1s लिखा है, 1s, 1 का मतलब क्या है? 1 क्या है यहाँ पे? n, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। s बता रहा है आपको यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर l, मीन्स l का वैल्यू अगर 0 होता है तभी तो s होता है, ठीक है ना? और जो समझ में आया यहाँ तक आपको? ओके, तो ये क्या कह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जैसे कि इसके लिए n+l का वैल्यू होगा, n+l का वैल्यू होगा, n का वैल्यू कितना है? 1, और l का वैल्यू s 0 होता है, 0, मीन्स n+l का वैल्यू हुआ 1। और 2s के लिए अगर मैं देखूं n+l का वैल्यू, तो 2s के लिए होता है 2 + 0, दैट इज 2, मीन्स 2s के लिए n+l का वैल्यू ज्यादा है और 1s के लिए कम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 1s में आएगा, फिर 2s में आएगा। अब 2p और 3s में देखो, 2p में कितना है, वो अलग है, यहां तक समझ में आया? ओके, अब मैं इस केस में आता हूँ, उसी बाद में देखता हूँ, मैं इस केस में आता हूँ 4s और 3d में। यहाँ पे हमें कंफ्यूजन हुआ था। ओके, 4s के लिए अगर मैं देखूं तो 4 + 0 दैट इज 4, 4 + 0 दैट इज 4, एंड फॉर दिस 3 प्लस, ओके, d के लिए l का वैल्यू कितना होता है? 2,
तो 4 प्लस 3 प्लस 2 5 मीन्स n प्लस l का वैल्यू 3d के लिए ज्यादा है, 4s के लिए कम है, इसीलिए पहले 4s में इलेक्ट्रॉन आया फिर 3d में आया। आना चाहिए था पहले 3d में क्योंकि वो थर्ड सेल है, लेकिन पहले 4s में आया फिर 3d में आया। ऐसे ही आप जब 5s और 4d में देखोगे, 5s का कितना है 5 प्लस 0 5 और 4 प्लस 2 6, तो इसके लिए ज्यादा है इसके लिए कम है, तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? ओके, इस चित्र को आप बना लो, इस फिगर को आप बना लो, इसके बाद में हम फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, आप एक काम करना, यहाँ पे पॉज करके इस फिगर को आप बना सकते हो। ओके, अब हम आगे चलते हैं, ध्यान से सुनो। फर्स्ट n प्लस रूल क्या था? फर्स्ट n प्लस रूल ये था कि जिसके लिए, जिस ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल की वैल्यू कम होगी उसका एनर्जी कम होगा, मींस इलेक्ट्रॉन पहले उसमें एंटर करेगा। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, लेट्स से मैं 2p और 3s का केस लूं, 2p और 3s का केस लूं। 2p में जो n प्लस एल का वैल्यू है वो कितना है? That is 2 plus 1 means that is 3, and for this that 3 plus 0 and that is again 3. So for this n plus l value is 3 and for this also n plus l value is 3. तो अब किस में जाएगा? तो यहाँ पे दूसरा रूल देते हैं क्लोजकोवस्की जी। पहला रूल ये था कि जिसमें n प्लस एल का वैल्यू कम होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। दूसरा रूल ये है कि अगर दो ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल का वैल्यू सेम हो जाए तो इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा या एनर्जी उस ऑर्बिटल की कम होगी जिसके लिए n का वैल्यू कम होगा। जैसे कि इन दोनों में देखो n प्लस एल का वैल्यू 3 है और यहाँ पे भी 3 है, लेकिन n का वैल्यू इसमें कम है तो इलेक्ट्रॉन पहले 2p में जाएगा फिर 3s में जाएगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यही से मैंने जो अभी वो डायग्राम बनाया था वो हमने इसी की हेल्प से बनाया है, n प्लस एल की हेल्प से। ओके, तो आप करके देख लेना, हो जाएगा आपसे, बहुत ही सिंपल है। ओके, समझ में आया? तो ये था आपका अबाउ एंड क्लेचकोवस्की रूल। आई थिंक इट वाज वेरी सिंपल, आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम कुछ एटम्स लेते हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1 बाय 1 और फिर उसके बाद में हम आगे चलेंगे बाकी के रूट्स पे। ओके, एक एक को अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलेंगे। तो पहला हम लेते हैं, सबसे पहला हाइड्रोजन, सबसे सिंपल, सबसे फर्स्ट वाला हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ओके, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। लेट्स से यू हैव अ एलिमेंट x एंड हियर a value z and here a value a। ओके, जब आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा तो यहाँ पे कुछ लिखा एलिमेंट, अगर यहाँ पे एलिमेंट कोई भी, सोडियम, ठीक है ना, पोटेशियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी आपके सब जो लिखे होते हैं सिंबल्स पीरियोडिक टेबल में, वो सब एलिमेंट्स कहलाते हैं। अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट लिखा है, उस एलिमेंट के यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है उसे कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। और जो यहाँ पे लिखा होता है इसे कहते हैं एटॉमिक मास और मास नंबर। ठीक है ना, समझना है? एटॉमिक मास और मास नंबर। अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं, बस मैं इसमें बता रहा हूँ। देखो, किसी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। मींस ऑलवेज एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। समझना है? कोई दिक्कत? ओके, एट दिस कैन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कैन बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द केस ऑफ इफ एटम इज न्यूट्रल। अगर आपका एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हो जाते हैं। अब व्हाट इज न्यूट्रल, व्हाट इज द मीन ऑफ न्यूट्रल? लेट्स से कहीं पे आपको इस टाइप का कोई एटम मिल रहा है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे आप कहते हो कैटायन। अगर कोई एटम है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो एनायन है। मीन्स ये क्या है? ये आयंस है। आयंस कब बनते हैं? अगर आप किसी एटम में से कोई इलेक्ट्रॉन निकालते हो, एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे एक पॉजिटिव चार्ज आता है, एक इलेक्ट्रॉन डालने पे एक नेगेटिव आता है। जैसे कि मैं बात करूं Mg2+, तो मींस इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हुए हैं। O2-, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाले हुए हैं। तो माइनस मींस इलेक्ट्रॉन की एक्सेस, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा अधिकता, और प्लस इज इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। समझ में आया? ओके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले हुए हैं मींस, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाले हुए हैं। समझ में आ रहा है आपके? ओके, तो इन केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नहीं होते दोनों। क्यों नहीं होते? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हमेशा एटम में सेम होते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियस में होते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मैं Na+ की बात करूं तो Na+ में, सॉरी, अगर मैं ओनली Na की बात करूं, मींस न्यूट्रल Na की बात करूं, जब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो उसमें उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। ठीक है ना? बट इन केस ऑफ Na+ नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 11 होंगे, एटॉमिक नंबर भी 11 होगा, बट इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ओके,
आई होप आप लोगों को ये तो अच्छे से पता ही होगा, और जिसे नहीं पता था उसे आज पता लग गया है, ठीक है ना। ओके, हम यहाँ पे चलते हैं। अब मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर है 1, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा 1s, तो सबसे पहली सेल कौन सी है 1s, तो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो 1s में चल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को मैं हमेशा यहाँ पे लिखता हूँ 1s1, जैसे कि ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है ऑर्बिटल नंबर, मैं x से डिनोट करता हूँ, ये लिखा जाता है आपका ऑर्बिटल। ओके, और यहाँ पे कुछ नंबर लिखा जाता है, यहाँ पे जो लिखा जाता है वो आपका लिखा जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे कुछ लिखा जाता है आपका, यहाँ पे इसे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ 5 से, किससे 5 से। यहाँ पे जो लिखा जाता है ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन, या मैं ई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1s1, मीन्स यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है किस ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल में, और वो जो एस ऑर्बिटल है वो फर्स्ट सेल का है, समझ में आया। ओके, अब मैं बात करता हूँ हीलियम की। हीलियम होता है 2, तो ओके, मैंने आपको ये भी बताया था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, ठीक है ना। अगर एक ऑर्बिटल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब वहां पे अगर मैं s की बात करूं, p की बात करूं, d की बात करूं, f की बात करूं, तो जो s सब सेल है उसमें ओनली एक ही ऑर्बिटल है, तो इसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। p में 3 ऑर्बिटल है, तो मैक्सिमम इसमें 3 2 6 मीन 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और d में आपके टोटल 5 ऑर्बिटल है, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। f में आपके 7 है तो 14 इलेक्ट्रॉन, मींस f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इनसे कम हम उनमें रख सकते हैं, लेकिन इनसे ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। ये आपका मैक्सिमम है, समझ में आया। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ 2He की। किसकी बात करते हैं, 2He, हीलियम की बात करते हैं। तो हीलियम में क्या होता है आपका 1s, एस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैं 2 कर दूंगा। लिथियम की बात करता हूँ, लिथियम होता है 3, तो 3 होता है तो क्या आ जाएगा 1s2 आएगा, क्योंकि s में 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। उससे बाद में कौन सी सेल आएगी, 2, सेकंड सेल आएगी, और सेकंड का क्या आएगा 2s आएगा, और s में 1 इलेक्ट्रॉन चल जाएगा। ओके, इससे आगे बात करता हूँ मैं बेरिलियम। बेरिलियम 4, 1s2 2s। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। बोरोन की बात करते हैं हम 5, 1s2 2s2, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो इसमें आएगी नहीं, तो आगे जो ऑर्बिटल आएगा, क्योंकि अभी एक इलेक्ट्रॉन बचा है 2 और 2 4, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन और बचा, तो वो कहाँ पे आ जाएगा 2p1। ओके, ऐसे ही आप करते रहना। इससे आगे मैं कार्बन की बात करता हूँ, तो कार्बन 1s2 2s2 2p, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ओके, 2p2 आएगी। ऐसे ही आप करते रहना। मैं ऑक्सीजन ले लेता हूँ 8, तो ऑक्सीजन में कितना आएगा 1s2 2s2 2p। ओके, आप जो मैंने वो डायग्राम आप बाउ में बनाया था उससे देख के जब करना, ठीक है ना। 2 4 बार करोगे, 2 बार करोगे, 5 बार करोगे, 6 बार करोगे, मीन्स आप प्रैक्टिस करना अच्छे से। 1 to लेके 30 तक आप करते रहना, 1 से 30 तक आप करना अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और हाँ, 1 से 30 तक कम से कम आपको एटॉमिक नंबर भी याद करना है, 1 से 30 तक कम से कम, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की बात करूँ तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p, कितना आएगा 4। अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन रख दूं तो यहाँ पे हो जाएगा। मैंने कहा इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे कि मैं सोडियम की बात करता हूँ, सोडियम, तो सोडियम होता है 11, 1s2 2s2 2p, p में 6 आ सकते हैं तो 6 रख देता हूँ, 6 2 8 2 10, 10 आ गई, 1 बचा तो वो कहाँ पे आ जाएगा 3s1। समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है भाई, ठीक है ना। तो ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम ऐसे करेंगे, तो आप ऐसे सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे, ठीक है ना। इट्स वेरी सिंपल, आप सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, समझ में आ रहा है। ओके, मैं इससे आगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं। चलो, या हम एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाकी के जो है, जो आयंस का है, या और आगे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का प्रैक्टिस करना है वो हम बाद में करेंगे। पहले हम 2 रूल्स पढ़ लेते हैं, जो आपके 2 रूल्स बचे हैं, हुंस रूल और पावली रूल, पावली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम आगे करेंगे। ओके, सो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं आपका हुंस रूल, और देन फिर पावली रूल करेंगे, फिर हम आपका प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। ओके, थैंक्स, बाय बाय।